चलिए आज बनाते हैं मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी एंड खस्ता नमकीन मठरी की रेसिपी। तो अगर आपको भी मेरी तरह नमक पारे खाना पसंद है तो एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके इनको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आपकी मठरी हर बार परफेक्ट बनेगी। तो पूरी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना है एक परफेक्ट डो। उसके लिए एक बोल में ले लें 1 कप मैदा, फिर इसमें डालें 2 बड़े चम्मच सूजी और 4 बड़े चम्मच तेल। जी हाँ, सूजी और तेल से ये जो मठरी है और भी ज़्यादा खस्ता बनती है। फिर इसमें मैंने डाला था आधी छोटी चम्मच कलौंजी, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, जिसको हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा आपकी मठरी में। फिर मैंने इसमें डाला था 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करें और आपने देखा होगा एकदम परफेक्ट मोयन लगा है हमारा। जब आप हाथों में इसे दबाएंगे तो इसमें जिस तरीके से ये बंधेगा, इसका मतलब जो आपकी मठरी का मोयन है एकदम परफेक्ट है। अब इसमें बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालकर हमें इसका थोड़ा टाइट डो बनाकर तैयार करना है। जी हाँ, जो हम मठरी बनाते हैं उसका जो डो होता है वो सॉफ्ट नहीं बल्कि थोड़ा टाइट बनता है। आप देख सकते हैं इस तरीके का टाइट डो बनाकर आपको तैयार करना है। इसीलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालें, जितने पानी की आपको ज़रूरत लगे। उसके बाद डो को कवर करके रखें करीबन 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये जो आटा है अच्छी तरीके से ढलेगा और जो आपकी मठरी हैं एकदम परफेक्ट बनेगी। जब 15 से 20 मिनट हो जाएं, इसे वापस से अच्छे से नीट करें और इस आटे को चिकना कर लें। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ये आटा हो गया है। अब इसे इस तरीके से थोड़ा सा शेप करें और चाकू की मदद से इसे इस तरीके से मीडियम साइज़ में कट कर लें। इसमें से अब हम एक एक पेड़ा बनाते जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसे गोल गोल घुमाकर इसका पेड़ा बना रही हूँ। एकदम आपको चिकना नहीं बनाना है, बस हल्का सा आप इसे पेड़े की शेप दे दें और बेलन से अब हमें इसे बेलना है। इसमें अगर आपको ज़रूरत लगे, आपका जो आटा है थोड़ा सा गीला बनता है, तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़कें और इसे बेलना शुरू करें। अगर आपका जो आटा है ज़्यादा गीला नहीं होगा तो आपको सूखे मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपसे जितना हो सके उतनी पतली रोटी बनाकर आपको तैयार करनी है। और यहाँ पर हमें पतली रोटी क्यों बेलनी है, क्योंकि जितना पतला आप इसे बेलकर तैयार करेंगे उतनी ही क्रिस्पी मठरी बनकर आपकी तैयार होगी। इसीलिए आप बिल्कुल पतली रोटी बेलकर तैयार करें। जब आप रोटी को बेल लें, इसके ऊपर ब्रश करें थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो आप हाथों से भी इसके ऊपर तेल लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर छिड़कें थोड़ा सा सूखा मैदा। मैदा और ऑयल लगाने से जो मठरी की लेयर्स हैं वो एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं, बढ़िया खुली खुली बनकर तैयार होंगी। जब आप मैदे को भी छिड़क लें, उसके बाद इस तरीके का एक ग्लास ले लें जिसकी जो एजेस हों वो शार्प हों। अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो आप कटोरी की भी हेल्प से इन्हें कट कर सकते हैं। हम इन्हें ग्लास से क्यों कट कर रहे हैं, जिससे कि ये जो मठरी हैं सारी एक शेप और साइज़ की बनकर तैयार होंगी। आप चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके एक एक पूड़ी भी बेल सकते हैं। उस तरीके से भी आप इस मठरी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब आप इसे इस तरीके से कट कर लें, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल लें और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लें। मतलब कि पहले इसे हाफ में फोल्ड करें और फिर जो जितना हाफ बचा है उसे भी एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लें और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्रेस करें। बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो जो लेयर्स हैं एक दूसरे से ज़्यादा चिपक जाएंगी। उसके बाद आप इस तरीके से लौंग ले लें, लौंग को बीच में लगाएं, जिससे कि जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये जो मठरी हैं पूरी तरीके से खुलेंगी नहीं, बस उसके जो नीचे की लेयर्स हैं वो ही खुलेंगी। इस तरीके से आप सारी मठरी को शेप कर लें। मतलब कि पहले आप डो में से थोड़ा पोर्शन लें, उसका पेड़ा बनाएं और इसकी बिल्कुल पतली रोटी को बेल लें। फिर एक ग्लास ले लें, उसके बाद आप ग्लास की हेल्प से इसे कट कर लें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल लें। उसके बाद जो हमने इस तरीके से छोटी छोटी रोटियां या फिर आप कह सकते हैं पूड़ियां बनाई हैं, उसे जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से इन्हें मोड़ लें। इस तरीके से शेप करेंगे तो कुछ नया भी होगा और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी। जब आप इन्हें शेप कर लें, उसके ऊपर इस तरीके से लौंग लगाएं, जिससे कि ये खुलेंगी नहीं। बस इसी तरीके से सारी मठरियों को शेप कर लें। शेप करने के बाद बारी है इनको फ्राई करने की।
फ्राई करने के लिए जो आपका तेल का टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। आप देख सकते हैं मठरियाँ डालने के बाद कितने बढ़िया तरीके से नीचे से ये खुल रही हैं और इनकी एक एक लेयर एकदम बढ़िया तरीके से खुल गई है। अब इसे इसी तरीके से पहले 30 से 40 सेकंड्स रहने दें, उसके बाद धीरे धीरे इन्हें पलटना शुरू करें और बस मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें पलट पलट कर चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं इनका कलर एकदम परफेक्ट आ गया है। इस तरीके से इन्हें निकालें और एक छलनी में निकालने से जिसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। बस इसी तरीके से सारी मठरियों को फ्राई कर कर तैयार कर लें, मतलब कि इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में डालें और इन्हें तब तक फ्राई करें जब तक ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं इन मठरियों को बनाना कितना आसान है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो डो हो वो थोड़ा टाइट होना चाहिए। जब आप इसे बेलें तो अच्छा पतला बेल कर आपको तैयार करना है और जब आप इन्हें फ्राई करें तो तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मठरी एकदम क्रिस्पी एंड खस्ता बनकर तैयार होंगी। इन्हें ठंडा कर लें, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं अप टू 1 मंथ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।